हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हरियाणा जीके का टॉपिक है एक्सप्रेस वे इन हरियाणा। ठीक है, आज की वीडियो में हम हरियाणा के एक्सप्रेस वे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा हरियाणा का रोड ट्रांसपोर्ट चल रहा है, जिसमें हमने पीछे वाली वीडियो में सारे नेशनल हाईवे को देखा था। हमने पीछे वाली वीडियो में देखा कि कितने मेन नेशनल हाईवे और उनसे लिंक होकर कैसे नेशनल हाईवे निकलते हैं और कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ से जाता है, हमने मैप के थ्रू देखा था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम एक्सप्रेस वे इन हरियाणा पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सप्रेस वे होता क्या है? एक्सप्रेस वे सबसे फास्टेस्ट रूट होता है। ठीक है, कहीं भी अगर भीड़ भाड़ वाला एरिया है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में क्या है, बहुत ज़्यादा जाम लगता है, तो वहाँ से एक अलग रूट निकाला जाता है जिस पे कोई जाम वाम नहीं लगता, स्पीड ब्रेकर्स नहीं होते। ठीक है, एक टोल प्लाजा पहले होता है, एक लास्ट में होता है, उसमें बीच में कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होती, तो सबसे फास्टेस्ट रूट होता है एक्सप्रेस वे। ठीक है, तो हरियाणा में कुल कितने एक्सप्रेस वे हैं? हरियाणा में टोटल 11 एक्सप्रेस वे हैं। ठीक है, कितने हैं? टोटल 11 एक्सप्रेस वे हैं। रोड ट्रांसपोर्ट की वीडियो में हमने बस स्टैंड, बस डिपो, ठीक है, कितने टाइप की बस होती है हरियाणा में, हरियाणा शक्ति क्या है, सारथी वोल्वो क्या है, इन सब के बारे में हमने देखा। नेशनल हाईवे की वीडियो भी देखी। तो आज हम एक्सप्रेस वे के बारे में देखेंगे। तो मेन जो 4 एक्सप्रेस वे हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सिर्फ उनको ही कवर करेंगे। पूरी डिटेल में 11 के 11 एक्सप्रेस वे के बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो सिर्फ 4 एक्सप्रेस वे हम देखेंगे। द्वारका एक्सप्रेस वे, पानीपत एक्सप्रेस वे, ठीक है, कुंडली मानेसर वाला देखेंगे और कुंडली गाजियाबाद पलवल वाला देखेंगे, केएमपी और केजीपी। ठीक है, सिर्फ इन 4 एक्सप्रेस वे के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। कुल कितने एक्सप्रेस वे हैं हरियाणा में? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए टोटल कितने एक्सप्रेस वे हैं हरियाणा में, तो टोटल हरियाणा में 11 एक्सप्रेस वे हैं। ठीक है, जिनमें से जो 3 हैं वो राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कितने राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे हैं, तो 11 में से जो 3 हैं वो हमारे नेशनल एक्सप्रेस वे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम 4 एक्सप्रेस वे के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे से। द्वारका एक्सप्रेस वे कौन से नेशनल हाईवे पे पड़ता है? तो जो द्वारका एक्सप्रेस वे है ये 248 बीबी पे पड़ता है। कौन से नेशनल हाईवे पे पड़ता है? 248 बीबी पे पड़ता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाता है ये? दिल्ली से गुरुग्राम तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से गुरुग्राम तक जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? उत्तरी परिधीय, यानी कि पेरिफेरल रोड। ठीक है, नॉर्दर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे उत्तर परिधीय रोड। ठीक है, द्वारका एक्सप्रेसवे का दूसरा नाम क्या है? नॉर्दर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे उत्तरी परिधीय रोड। अब देखते हैं टोटल लेंथ कितनी है। तो टोटल लेंथ है 28 किलोमीटर। कितनी है टोटल? द्वारका एक्सप्रेसवे की जो लेंथ है टोटल ये 28 किलोमीटर का बना हुआ है, जिसमें से हरियाणा में है ये 18 किलोमीटर और बाकी का जो 10 किलोमीटर बच गया है वो कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, बाकी का 10 किलोमीटर कहाँ पे है? दिल्ली में है। टोटल लेंथ कितनी है द्वारका एक्सप्रेसवे की? द्वारका एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ है 28 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें से 18 किलोमीटर है वो हरियाणा में आता है और जो 10 किलोमीटर है वो दिल्ली में आता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना किलोमीटर हरियाणा में आता है और कितना दिल्ली में आता है। कौन से नेशनल हाईवे का पार्ट है ये? तो ये नेशनल हाईवे 48 का पार्ट है। कौन से नेशनल हाईवे का? 48 का पार्ट है, क्योंकि हमने बताया था जैसे 248 बीबी के ऊपर पड़ता है ये, तो पहले ही मैं बता चुकी हूँ नेशनल हाईवे वाली वीडियो में कि लास्ट में 48 क्या इंडिकेट करता है कि नेशनल हाईवे 48 का पार्ट है। ठीक है, 48 से निकाला गया, उसका ही लिंकअप है। तो 248 बीबी पे पड़ता है, तो किसका पार्ट है ये? नेशनल हाईवे 48 का पार्ट है। ठीक है, स्वर्ण चतुर्भुज योजना का हिस्सा है, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना है, इंडिया में बनाई गई थी, जिसमें नॉर्थ कॉर्नर को साउथ कॉर्नर से मिलाने का वो था और ईस्ट को साउथ से मिलाने का था। तो उस जो योजना का ये हिस्सा है। ठीक है, द्वारका एक्सप्रेसवे उस योजना के तहत इसको बनाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा 32 लेन का कहाँ पर है? द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। ठीक है, सबसे बड़ा टोल प्लाजा है, 32 लाइनों का है। ठीक है, वो कहाँ पर है? द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। ठीक है, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे भी हम इसको बोलते हैं। और ये कब बना था? ये बना था 2008 में। कब बना था ये? 2008 में। ठीक है, आया समझ द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में हमने क्या क्या देखा कि दिल्ली से गुरुग्राम तक जाता है। दूसरा नाम इसका उत्तरी परिधीय
रोड है, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्दर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। 248 बीबी का ये पार्ट है। टोटल लेंथ इसकी 28 किलोमीटर है। हरियाणा में 18 किलोमीटर है, दिल्ली में 10 किलोमीटर है। NH 48 का पार्ट है और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा है। एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा इसी पर है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे भी इसको बोलते हैं और ये 2008 में बना था। ठीक है, इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में। नेक्स्ट है पानीपत एक्सप्रेसवे। पानीपत एक्सप्रेसवे भी 2008 में बना। कब बना? 2008 में। दिल्ली से पानीपत के बीच में है। ठीक है, किसको किसको कनेक्ट करता है दिल्ली से पानीपत को? पानीपत में भी बहुत ज़्यादा रश होता था, तो इसलिए पानीपत के बाहर से ही एक्सप्रेसवे बनाया गया। ठीक है, ये NH कौन से पार्ट का? नेशनल हाईवे का पार्ट है ये। NH 44 का पार्ट है ये। ठीक है, नेशनल हाईवे 44 का हिस्सा है। इसकी कुल लेंथ कितनी है? 10 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। ठीक है, निर्माण किसने करा था इसका? इसका निर्माण करा था लॉर्सन एंड टर्बो कंपनी द्वारा। ठीक है, इसमें प्राइवेट कंपनियां काम करती हैं, एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए प्राइवेट कंपनियां काम करती है। तो इसका निर्माण, पानीपत एक्सप्रेसवे का निर्माण करा था लॉर्सन एवं टर्बो कंपनी ने। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाता है ये? पानीपत, पानीपत से सोनीपत, सोनीपत से दिल्ली को कनेक्ट करता है ये। ठीक है, पानीपत एक्सप्रेसवे के बारे में समझ में आया। 2008 में बना, दिल्ली से पानीपत के बीच में है, नेशनल हाईवे 44 का पार्ट है, लंबाई 10 किलोमीटर है। निर्माण कौन सी कंपनी ने करा था? लॉर्सन एवं टर्बो कंपनी द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं KMP और KGP। अब 2 नेशनल हाईवे और देखेंगे हम, KMP और KGP। ठीक है, KMP की फुल फॉर्म क्या है? कुंडली मानेसर पलवल, कुंडली मानेसर पलवल। KGP की फुल फॉर्म क्या है? कुंडली गाजियाबाद पलवल। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, ये एक पूरा सर्कुलर रोड है, पूरा रिंग जो बोलते हैं, रिंग टाइप में ये एक रोड है। यहाँ पे हमारा कुंडली है, यहाँ मानेसर है, यहाँ पलवल है और यहाँ गाजियाबाद है। ठीक है, दिल्ली बीच में पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक पूरा बाहर से, दिल्ली के बाहर से एक सर्कुलर रोड बनाया हुआ है। तो इसमें जो कि ये हाफ कुंडली मानेसर पलवल, ये इतना जो पार्ट है ये KMP का हिस्सा है, और जो इतना पार्ट है इसको बोलते हैं KGP। ठीक है, कुंडली गाजियाबाद पलवल, और ये है कुंडली मानेसर पलवल। ठीक है, जो इस साइड का है लेफ्ट देखते हैं एक बार। जो लेफ्ट हिस्सा है इसका, कुंडली मानेसर पलवल, इसको बोलते हैं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ठीक है, द्वारका एक्सप्रेसवे को हमने देखा था वो नॉर्दर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। लेकिन KMP देखो, अब ये डायरेक्शन हमारी कौन सी होती है? यहाँ वेस्ट होती है, ईस्ट होती है, इस साइड ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, तो ये वेस्ट साइड है KMP। ठीक है, तो इसको क्या, इसको का दूसरा नाम क्या है? वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। और KGP हमारा राइट साइड में है, तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्टर्न डायरेक्शन होती है, ईस्ट डायरेक्शन होती है, तो इसका क्या नाम है? ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। तो KGP का दूसरा नाम है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। हिंदी में बोलेंगे पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे, और इसको बोलेंगे पश्चिम परिधीय एक्सप्रेसवे। ठीक है, आया समझ? दोनों के दूसरे नाम क्या क्या है। ठीक है, अब कुल लेंथ और देख लेते हैं। दोनों की लेंथ लगभग सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है कि जो ये KMP है, ये इसकी कुल लंबाई है 135.6। ये कुल लेंथ कितनी है इसकी? 135.6। और ये KGP की लंबाई है 135 किलोमीटर। ठीक है, लेंथ पूछ ली जाती है, इम्पोर्टेंट है। और टोटल अगर इस पूरे सर्कुलर की रोड की बात करें कि इसकी पूरी लंबाई कितनी है, तो वो है 285.5 किलोमीटर। कितने? 285.5 किलोमीटर। अब देखते हैं कि KMP में जो है वो हरियाणा के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो हरियाणा के कुल 5 जिलों से निकलता है कुल्ली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। कितने डिस्ट्रिक्ट से? 5। कौन कौन से हैं वो 5? इंपॉर्टेंट हैं, 5 हैं, सोनीपत, झज्जर, ठीक है, गुरुग्राम, मेवात और पलवल। ठीक है, कौन कौन से? सोनीपत, फिर झज्जर, झज्जर से गुरुग्राम, गुरुग्राम से मेवात, मेवात से पलवल। 5 जिलों से निकलता है। कौन कौन से नेशनल हाईवे आते हैं इसके ऊपर? तो नेशनल हाईवे 1-2 जो कि मिलकर अब बना हुआ है NH 44 के नाम से जाना जाता है अब हरियाणा में। 1 और 2 नेशनल हाईवे 44। ठीक है, NH 8 जिसका नया नाम है NH 48। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि NH 8 का जो नया नाम है वो क्या है? NH 48। तो वो भी KMP पे निकलता है, KMP के थ्रू निकलता है। और NH 10 जिसका अभी नया नाम है NH 9। NH 9 हमारा सबसे लंबा, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है हरियाणा का। ठीक है, तो उससे याद करेंगे। इसका पुराना नाम NH 10 है और नया नाम है NH 9। ठीक है, आया समझ?
जो कुंडली मानेसर पलवल वाला एक्सप्रेसवे है, इसका जो पहले नाम था वो नाम था देवीलाल एक्सप्रेसवे। किस नाम से जाना जाता था? देवीलाल एक्सप्रेसवे। जब इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल की गवर्नमेंट थी हरियाणा में, तो उस टाइम पे इसको देवीलाल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ था देवीलाल के टाइम पे। तो उसके बाद ये बीजेपी ने कंप्लीट करा है। तो बीजेपी ने जब ये कंप्लीट करा है तो इसका नाम रखा फिर KMP, कुंडली मानेसर पलवल, ठीक है। और दूसरा नाम पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ठीक है। 6 लाइनों का है ये, ठीक है। कितने लाइनों का है? 6 लेन्स का है, ठीक है। KGP भी 6 लेन का रूट है, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने करा था? इसका उद्घाटन मोदी ने करा था, नरेंद्र मोदी ने। कब करा था? 27 मई 2018 को। कब? 27 मई 2018 को, ठीक है। आया समझ KMP KGP के बारे में? बहुत ही इजी है। एक सर्कुलर रिंग रोड के से हम याद करेंगे। इसमें एक साइड कुंडली, एक साइड पलवल, एक साइड मानेसर और एक साइड गाज़ियाबाद, ठीक है। इस साइड वाला KMP, साइड वाला KGP, ठीक है। अगर इस रिंग रोड से याद करोगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपको पता भी चल जाएगा वेस्टर्न डायरेक्शन में मानेसर है तो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और ईस्टर्न डायरेक्शन में गाज़ियाबाद है तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। दोनों की लेंथ थोड़ी बहुत सेम है, थोड़ा बहुत KMP 0.6 किलोमीटर ज़्यादा है ना, तो 135.6 है, ठीक है। KMP से हरियाणा के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट निकलते हैं वो हमने देख लिया। और KGP इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि KGP जो है वो UP के गाज़ियाबाद से ज़्यादा निकलता है, ठीक है। तो इसलिए वो उसके बारे में इतना नहीं पूछा जाता। KMP इंपॉर्टेंट है, KMP के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेशनल हाईवे से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से नेशनल हाईवे निकलते हैं। और नेशनल हाईवे में एक चीज़ ध्यान रखना कि बहुत बार ओल्ड नेम भी दे देते हैं और नए नाम भी दे देते हैं, तो दोनों ही हमें याद करके चलने पड़ेंगे। जैसे NH12 है और NH44 है, ये दोनों एक ही बात है, तो हम दोनों को ध्यान में रख के चलेंगे। ऑप्शन में कोई भी दे सकता है, NH12 भी दे सकता है, NH44 भी दे सकता है, तो हमें पता होना चाहिए नया नाम और पुराना नाम कौन से नेशनल हाईवे का क्या था, ठीक है। आया समझ? आज की वीडियो में हमने 4 एक्सप्रेसवे के बारे में पढ़ा, द्वारका एक्सप्रेसवे, पानीपत एक्सप्रेसवे, KMP और KGP, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक पढ़ेंगे हरियाणा जीके का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।